हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24x7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। और जैसा कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से सीडीएस की तैयारी करें और हमारे पास कौन सा बैच है जिससे आप जो है अपना सीडीएस का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। गाइस, शौर्या सीडीएस सेकंड 2020 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। टाइमिंग है 10 AM से 1 PM की टाइमिंग है गाइस। 10 AM से 1 PM तक शौर्या सीडीएस का बैच लॉन्च किया गया। 10 से 1 तारीख है गाइस। 20 जुलाई से बैच लॉन्च किया गया है। अभी हार्डली 6 से 7 दिन हुए हैं इस बैच को लॉन्च हुए। अगर आप इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग है 10 से 1 गाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। अगर आप डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए गाइस, मैं एक स्ट्रेटेजी पे आप पे डिस्कस कर दूं कि आखिर सीडीएस के एग्जाम में पूछता क्या है। बच्चों, सीडीएस में अगर देखा जाए तो इसमें 3 पेपर्स होते हैं। आपके 3 पेपर्स होते हैं। क्लियर? आपके 3 पेपर्स होते हैं। पहला जनरल नॉलेज, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज और तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको 3 पेपर्स होते हैं और एक में जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चन, इंग्लिश में लैंग्वेज में 120 क्वेश्चन और साथ साथ में एलिमेंट्री की बात करें तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। यानी 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एलिमेंट्री मैथ में। अतः ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह समझना चाहें तो आप अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देखते हैं जनरल नॉलेज। देखिए, जनरल नॉलेज की बात करें इसमें 120 क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें बात करें तो इसमें 100 मार्क्स का होगा और 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। क्लियर? साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट आपको दिया जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 ही मार्क्स का होगा और 120 मिनट यानी इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। चूँकि यूपीएससी सीधे सीधे कंडक्ट करती है तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि पेपर का लेवल बहुत ही टफ रहता है। क्वेश्चंस आसान नहीं रहते, बल्कि अगर इसको आप अच्छी तरह से जब प्रिपेयर करेंगे तब जाके आपका यूपीएससी का सीडीएस का एग्जामिनेशन क्रैक होगा। अगर इस पेपर में बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेपर जो है वो जनरल नॉलेज का है, जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम यहाँ पे जनरल नॉलेज के सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में या जीके में आपका कौन सा सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण और किस तरह से तैयारी करें कि हमारा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए गाइस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। तो इसी पे मैं आपको विस्तार से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की तैयारी किस तरह से करें इस पे आगे बढ़ते हैं। विनय आर्य आ चुके हैं, कपिल कुमार आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, जैसे कपिल कुमार जी हैं और विनय आर्य भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं गाइस। तो किस तरह से आखिर तैयारी किया जाए ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हम किस तरह से तैयार करें जिससे मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ामिनेशन क्रैक कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ज़रा आराम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। वेल स्ट्रेटेजी, पूरी स्ट्रेटेजी होगी, एक एक चीज़ विस्तार से समझाऊँगा। देखिए, जनरल नॉलेज की बात करें, सीधे अगर जीएस के पेपर की बात करें तो इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होगा आपका हिस्ट्री का सेक्शन होगा। हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में बेसिकली देखा जाए तो 3 पार्ट होगा। पहला एंसेंट हिस्ट्री, यहाँ पर दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अगर एंसेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी किताब सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। यानी आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, इसमें भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। और साथ साथ में अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक्स के साथ साथ आपको एक बुक्स टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी, जिसमें आप अगर बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो भी नेशनल मूवमेंट का, तो मान के चलिए मोर सफिशिएंट है, बहुत ही सफिशिएंट है। इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं होगी।
यूपीएससी का अगर बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी फुल फॉर्म है, जो आपका डिफेंस का एग्जामिनेशन सीडीएस का कंडक्ट कराती है। साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अगर आप डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एनसीईआरटी की आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, याद रहे। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में एक बुक जरूर फॉलो करें। आप बिपिन चंद्रा सर की बुक को फॉलो कर लेंगे तो आप मान के चले कि मॉडर्न हिस्ट्री पे कमांड ज़्यादा आएगा और पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी और एग्जामिनेशन क्रैक करने के सबसे नज़दीक होंगे आप। इसलिए बिपिन चंद्रा की किताब को सबसे ज़्यादा पहले प्रेफर किया जाना चाहिए ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और एनसीईआरटी साथ में जरूर पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। अगर आप यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओल्ड एनसीईआरटी किताब पढ़िए, आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्जामिनेशन निकलने के सबसे ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी के साथ जाते हैं। ये आप पूरा हिस्ट्री का आपको कहाँ से क्या पढ़ना है ये मैंने आपको एज ए हिस्ट्री के बारे में बताया। अब बताता हूँ, देखिए गाइस, अगर जीएस के सेक्शन में पहला मैंने आपको पहला हिस्ट्री बता दिया कि भाई हिस्ट्री की तैयारी आपको करनी है और हिस्ट्री में आपको मेडिवल, मॉडर्न और साथ साथ में मेडिवल हिस्ट्री साथ साथ में आपको पढ़ना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि देखिए 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए आपकी। 18 से 25 साल की एज है तो आप इसमें सीडीएस के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए आपकी बीच में। हिस्ट्री के साथ साथ अगर बात करें तो आप जियोग्राफी की तैयारी करेंगे। अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में आपका 3 सेक्शन से जियोग्राफी में भी क्वेश्चंस होते हैं। पहला, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस होंगे। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन होता है। साथ साथ में गाइस आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं किस तरह से इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी करूं। नहीं, विनय आर्या लेवल यूपीएससी का है। लेवल जो है आपका यूपीएससी है। पहली बात कि लेवल क्या है, यूपीएससी है। एसएससी तो भूल जाओ, एसएससी से यहाँ पे एक भी क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड से कैसे ब्रेकअप किया जाए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप SC ST एंड OBC से बिलोंग करते हैं तो उसमें एज में आपको छूट दे दिया जाएगा। ये यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना छूट दिया जाए। ठीक है, तो यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो जाहिर सी बात है इसके क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इसके लिए फिर से मैं आपको एनसीईआरटी फॉलो करने कहूँगा। एनसीईआरटी फॉलो करिए। एनसीईआरटी 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़िए गाइस, आपका सीडीएस में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो एटलस को पूरी तरह से उठा लीजिए। एटलस, अगर आप एटलस का प्रिपरेशन कर चुके हैं या इसके साथ अगर आप एटलस और जोड़ दीजिए तो मान के चलिए कि ये भी तैयार, ये भी तैयार और ये भी तैयार। यानी 11th और 12th के साथ साथ एटलस की स्टडी बारीकी से करनी होगी। जिस बच्चे का तैयारी एटलस पर कमांड होगा वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को पकड़ लेगा कंफर्म, और उसकी ज्योग्राफी मजबूत हो जाएगी, ये कंफर्म है। नहीं, 30 वाला शायद नहीं, मे भी नहीं दे पाएगा। 30 साल की एज वाला नहीं दे पाएगा। कहीं पे भी बुक स्टोर पे चले जाइए, एनसीईआरटी की बुक आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, एजुकेशन आपको कहीं पर भी जो है बुक्स मिल जाएगी एनसीईआरटी की किसी भी बुक स्टॉल पर। यानी यहाँ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और यहाँ पर ज्योग्राफी मैंने आपको एनसीईआरटी 11th 12th के साथ साथ एटलस पे फोकस करने को कहा। अगर आप एटलस पे फोकस करते हैं तो सीडीएस का एग्जामिनेशन निकालना बहुत ही ईजी होगा, आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत ही इजी होगा। एनसीईआरटी की पीडीएफ मिल जाती है, अगर आप जाएंगे तो वहां पे पीडीएफ ले सकते हैं। अनीमा झा, जो बैच ऑलरेडी आ चुका है,
27 जुलाई से बैच आ चुका है, 27 जुलाई से नहीं 27 नहीं 20 जुलाई, 27 जुलाई तो CPF स्टार्ट हुआ था। अगर आप बैच की बात करें, CDS के बैच की बात करें, तो CDS का बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर मेरा निकला होगा, सारे फैकल्टी का एक एक इंट्रोडक्शन ही क्लास चल रही है अभी, और बेसिक लेक्चर ही चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। टाइमिंग है इसकी 10 से 1 PM, यानी 10 AM से 1 PM तक इसका लेक्चर डिटेल होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि CDS की बात करें, तो CDS में मैंने आपको बताया, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया गाइस, साथ साथ में ज्योग्राफी भी आपको बता दिया कैसे प्रिपेयर करेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से भी क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी। आप यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फैकल्टी के नोट्स मैंने इसलिए कहा कि देखिए, पॉलिटी को समझना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें जब तक आप जो है किसी भी फैकल्टी के अगर नोट्स को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, तब तक पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पकड़ में आएगा। और चूंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे पूरी तरह से आपके डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आप कितना अच्छी तरह से, आपकी थॉट अच्छी है, इसी पे आप पॉलिटी के क्वेश्चन को बना पाएंगे। और यहाँ पर कोड जो यूज़ कर सकते हैं, Y242 आप कोड यूज़ करिए, Y242 कोड यूज़ करें, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। Y242 कोड यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैंने कहा नोट्स, और साथ साथ में अगर आप लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ लें, लक्ष्मीकांत, अगर लक्ष्मीकांत की बुक का नाम सुना होगा, अगर इस बुक को फॉलो करते हैं और साथ साथ में फैकल्टी के नोट्स को फॉलो करते हैं, तो CDS का एग्जामिनेशन में पॉलिटी का सेक्शन बहुत ही इजी वे में निकल जाएगा, ये मान के चलिए आप। अब विनय आ रहा है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मेडिकल अगर आप निकाल सकते हैं तो मेडिकल में जाइए, तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप मेडिकल में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मेडिकल में जाइए, अगर आपको डिफेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो डिफेंस में भी जा सकते हैं। इसका ध्यान रखें। और देखिए, अर्नब अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी के लिए तो आपको अड्डा स्टोर पे जाना होगा, क्योंकि इस पर समय समय पर फीस बदलती रहती है। तो अभी राइट नाउ जो ऑफ़र है वो 83% के डिस्काउंट पे ऑफ़र चल रहा है। क्लियर? अब कुछ कंटेंट पे 83% है, कुछ कंटेंट पे 72% है। तो ये तो आपको वहाँ पे जाने से पता चलेगा कि जब आप अड्डा स्टोर पे विजिट करेंगे तो राइट नाउ वो कितने का मिल रहा है, इसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। हाँ, ये कोड यूज़ कर लेना, Y242 आप कोड यूज़ करना। आप अगर इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। और रिया कटियार, ये SSC CGL के लिए क्लास नहीं है। रिया कटियार, ये बेसिकली CDS का प्रमोशन चल रहा है कि CDS का बैच आ रहा है, ठीक है। लेकिन रिया कटियार, अभी जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकती हैं, जिसमें आप बेनिफिट ले सकती हैं। चलिए गाइस, पॉलिटी हो गया आपका। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स की क्या बात करें, इकोनॉमी कैसे तैयार करें। इकोनॉमी गाइस, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें टॉपिक वाइज आपको हर एक टॉपिक वाइज तैयार करना होगा। टॉपिक वाइज आप अगर इकोनॉमिक तैयार करेंगे तो आप CDS में एग्जाम में इकोनॉमिक का क्वेश्चन पकड़ लेंगे। जैसे तो इकोनॉमी में भी सबसे मेन है कि फैकल्टी के नोट्स को सबसे पहले प्रेफर करें, और प्लस आप जो न्यूज़पेपर को फॉलो करें। न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़ की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कर लीजिए, हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करें, द हिंदू आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। और साथ साथ में अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स अगर कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स ET, तो मान के चलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी इकोनॉमी में फैकल्टी के नोट्स के साथ साथ अगर आप जो न्यूज़पेपर करंट में फोकस करते हैं तो एग्जामिनेशन निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अनिमा झा भी मैंने जस्ट अभी बताया था कि अभी मैंने बताया भी कि हिस्ट्री के बुक के लिए सबसे मैंने बताया NCERT की बुक पढ़िए, और साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा ले लीजिए, BL ग्रोवर ले सकती हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा।
अब विनय आर्या तो आप मेडिकली बहुत ही फिट होने चाहिए, तब तो विनय आर्या जी मेडिकली आप फिट होने चाहिए, बस इसके ऊपर निर्भर करता है। भारत पटवाल एफ कैट की क्लास जो होती है ये आप स्टोर पे जाकर पता कर लीजिए, अड्डा स्टोर पे जाकर के आप एफ कैट की क्लास पता कर सकते हैं। एफ कैट की क्लास जो है आप अड्डा स्टोर पे जाकर पता कर सकते हैं। जो एफ कैट का बैच है, एफ कैट का बैच है वो अड्डा स्टोर पे जाइए, वहां पर जाकर आपको पता चल जाएगा। मुझे यहां पे सीडीएस का बैच का मालूम है कि सीडीएस का बैच कब स्टार्ट हो रहा है। चलिए गाइस, इसके बाद बचा कौन सा? साइंस। इसके बाद अगर साइंस की बात करें, साइंस की तैयारी कैसे करें? साइंस में अगर बात करें तो साइंस में 3 पोर्शंस होते हैं, जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर साइंस कैसे प्रिपेयर करें, तो यहाँ पर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी के नोट्स को प्रिपेयर करें, और नोट्स के साथ साथ टाटा मैगरा हिल्स नोट कर लीजिए। साइंस के लिए टाटा मैगरा हिल्स की अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो आप सीडीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। यहाँ पर इतने सेक्शन में अगर आप इतनी तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। बैच है 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। जिस बच्चे को 20 जुलाई से बैच लेना है वो ले सकता है, क्योंकि बैच स्टार्ट हो गया है। अभी बेसिक फाउंडेशन बैच चल रहा है गाइस। ये टाइमिंग है 10 से 1 PM के बीच में। ये बैच हमेशा डेली मंडे टू सैटरडे चलता है, तो जिस भी व्यक्ति को यहाँ से लेना है वो ले सकता है। शंकर काले कह रहे हैं सर इंग्लिश बुक। अगर इंग्लिश के बुक की बात करें तो इंग्लिश के लिए आप जो है बहुत सारी किताबें आती हैं एज ए सीडीएस के लिए। यहाँ पर इंग्लिश के बुक के लिए जो इंग्लिश के मैडम यहाँ पर टीच करती हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा सजेशन कर पाएंगी। लेकिन फिर भी इंग्लिश के लिए सबसे मेन है ग्रामर की तो कोई सी भी बुक आप ले लो, जिससे आपने जो भी ग्रामर की किताब पढ़ी हो, चाहे अग्रवाल की पढ़ी हो, चाहे रेडन मार्टिन पढ़ी हो, या जो भी आपको ग्रामर अच्छा लगता हो, आप ग्रामर की बुक को लेकर के स्टडी कर सकते हैं। मैथ्स में अगर देखा जाए तो आर एस अग्रवाल ले लीजिए, या साथ साथ में अगर आप देखा जाए तो टाटा मैगरा हिल्स की भी आती है, उसमें ले सकते हैं। हम टायरा की ले लीजिए, जिसमें आप कंफर्ट हो वो बुक परचेज करिए और उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू करिए। यहाँ पर जीएस के लिए मैंने आपको पूरा बताया। अब थोड़ा मैं क्वेश्चंस के लेवल पर डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, सीडीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे गाइस। जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एक तरफ पोर्ट है और दूसरी तरफ स्टेट है और मैचिंग मिलाना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, एन्नौर पोर्ट। तो बताइए इसमें क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसका जवाब दे पाए? बताइए बच्चों फटाफट। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इसका जवाब दे पाए? चले गाइस, और हम इसके उत्तर की बात करें तो जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, एन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में है। ये सारे के सारे मैचिंग मिला दिए गए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सीडीएस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। जिस बच्चे को ज्वाइन करना कर सकता है, कोड यूज़ करना Y242 कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा गाइस। चलिए एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ देखिए मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को मैचिंग करना है। आपके सीडीएस में क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। ये सीडीएस के क्वेश्चंस का लेवल है गाइस। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके सीडीएस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसका जवाब दे पाए? बताओ बच्चों, कोई है आप में से कोई जो जवाब दे पाएगा दूसरे का आंसर?
चलिए अब इसकी मैचिंग करते हैं। ए का दूसरा, देखिए ए का दूसरा तो पहले लग गया, बी का पहला, फ्रांस का हो गया, ये हो गया, और वेस्ट इंडीज का हो गया टाइफून। अंडरस्टैंड? तो आंसर आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है गाइस। यानी कि अगर आप इस लेवल पे जाके तैयारी करेंगे तब जाके आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन निकलेगा। इसलिए सीडीएस का एग्जामिनेशन निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है, और आपके पास कितनी नॉलेज है इसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। कह रहा पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। चार ऑप्शन है, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। क्या आप में से कोई जवाब दे पाएंगे? बताएं बच्चों, जवाब दे पाएंगे आप? इस तरह के क्वेश्चंस अगर तैयार करके जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ में आएगा। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर, समता मंडल इज द राइट आंसर। यानी कि ओजोन की बात करें तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। इस तरह की अगर तैयारी अगर क्वेश्चंस की जाए, और ये देखिए जैसे ये रहा आपका अर्थ। अब मैं आपको जब टीचिंग करूंगा तो कैसे करूंगा, जैसे ये रहा अर्थ, मैं आपको एक एक चीज़ कैसे पढ़ाऊंगा, देखिए ध्यान से। ये रहा अर्थ, अब चित्रों के माध्यम से स्टडी करते हैं। 0 से 18 किलोमीटर का थिकनेस वाला पार्ट ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, और इसके ऊपर ये रहा आपका 18 से 50 किलोमीटर का थिकनेस वाला पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। ये रहा स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ये रहा आपका ओजोन्स, जिसका मेन काम है सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करना। अल्ट्रावायलेट रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करना। गाइस जब इस लेवल पे तैयारी करोगे तब जाके एग्जामिनेशन आपका क्रैक हो जाएगा। ऐसे हमें तैयारी करना है, समझ में आया? यानी सीडीएस के एग्ज़ाम की बात करें तो सीडीएस के एग्ज़ाम में इस तरह से चित्रों के माध्यम से हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इसलिए तैयारी आपको इस अकॉर्डिंग करनी है मेरे दोस्तों, इस अकॉर्डिंग तैयारी आपको करनी है। आई होप मेरी बात आप। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है, ठीक है। और ये पूरी तरह से क्या लैंडलॉक है, यानी कि ज़मीन के अंदर ये सी है। जब मैं आपको एटलस के थ्रू इसको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आपको और विस्तार से समझाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग हो गया गाइस? यानी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 20 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है सीडीएस का। सीडीएस का बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे टाइमिंग है 10 से 1 PM। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, और मेरा कोड यूज़ करेंगे, ये कोड यूज़ करेंगे, कोड Y242, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक। शिल्पा यादव जी देखिए यहाँ पर, रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन। रिंग ऑफ फायर सामान्यता पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर। आंसर इसका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जनरली इसको अच्छी तरह से तैयार करें गाइस, ताकि आपका एग्जाम में क्रैक हो। बस इतना काफ़ी है, 5 क्वेश्चन काफ़ी है। 5 क्वेश्चन से हमने ये समझ लिया कि लेवल कैसा होगा। बस मैं आपको बता दूं सीडीएस का बैच लास्ट बता दूं 20 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करे। टाइमिंग है आपका 10 से 1 PM, और कोड यूज़ करना है। कोड अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं Y242 सर कोड यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए गाइस आज के लिए तक काफ़ी है। थैंक यू एंड टेक केयर। आई होप कि मेरी मुलाकात आपके साथ बैच में हो। चलिए गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।